जब गांधी जी की तहरीक कांग्रेस आगे बढ़ी तो उसमें भी उलमाए अहले हदीस को आज़ादी वतन की फिक्र थी और कहीं पीछे नहीं रहे। मौलाना मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह एक अहले हदीस आलिम, अगर एक तरफ वो पूरे पंजाब के अहले हदीसों के सदर थे तो पूरे पंजाब के कांग्रेस पार्टी के भी सदर थे और अकेले तने तनहा मुसलमानों की तरफ से पंजाब असेंबली में विधायक भी थे। मेरे भाइयों, ये पंजाब नहीं जो आज आप 22 जिले वाला पंजाब देख रहे हैं, उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश जिसके 36 जिले थे, दूसरा सबसे बड़ा सूबा बंगाल जिसमें 32 सूबे थे, तीसरा सबसे बड़ा सूबा पंजाब था जो बंटवारे के वक्त जब 2 हिस्से में बटा तो 60% हिस्सा 18 जिला पाकिस्तान में चला गया, खाली 12 जिला हिंदुस्तान में बचा और वो 12 जिला 40% भी पंजाब का इतना बड़ा है कि बाद में हमारी हुकूमत हिंद ने उसमें 3 सूबा बना दिया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से 40% है और इसका 1.5 गुना 60% पाकिस्तान में गया। सबके सदर एक तरफ अगर कांग्रेस पार्टी के मौलाना मोहम्मद दाऊद गज़नवी थे तो जमात अहले हदीस के भी यही सदर थे और तने तनहा मुसलमान विधायक के हैसियत से कांग्रेस की तरफ से पंजाब असेंबली के मेंबर भी थे। हर मुद्दे पर मेरे भाइयों, तालीम का मुद्दा हो, सियासत का मुद्दा हो, समाजियात हो, दीनियात हो, कौन सा ऐसा मैदान है जिसमें अहले हदीसों की तारीख मेरे भाइयों रोशन ना हो। हर मैदान में अहले हदीसों की तारीख रोशन है। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुस्लिम सियासतदान अगर कोई पैदा हुआ, सियासी एतबार से सबसे बड़ा मुसलमान अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो कौन है? एक अहले हदीस आलिम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह। सबसे बड़ा मुस्लिम सियासतदान अगर किसी ने हिंदुस्तान को दिया है तो इसी जमात अहले हदीस ने दिया। तो किसी भी मैदान में मेरे भाइयों हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं और लोगों के इस एतराज़ की परवाह नहीं करनी है कि अहले हदीसों की तारीख रोशन नहीं है, बड़ी दबी कुचली है। हम हिंदुस्तान में सबसे पहले आए हैं, सबसे पुराने हैं और हर मैदान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खिदमत की है तो इन्हीं उलमाए अहले हदीस ने की है।